जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर दूसरे चरण को लेकर मतदान जो चल रहा था वो आज खत्म हुआ। आज मतदान में 5 बजे तक का आंकड़ा ये है कि 54% लोगों ने हिस्सा लिया है और बड़ी संख्या में लोगों ने इस मतदान में भाग लिया है, क्योंकि 26 सीटों पर मतदान हो रहे थे और इस दौरान तमाम दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर में उस समय की जब वोटिंग चल रही थी और अब शाम 6 बजे का समय हो चुका है और शाम 6 बजे यानी कि वोटिंग का समय समाप्त। पोलिंग बूथ में जितने लोग मौजूद हैं सिर्फ वही लोग वोट कर सकेंगे और सबसे बड़ी बात है कि अब दूसरे चरण का मतदान खत्म होने के साथ ही अब एक चरण बाकी और है जम्मू कश्मीर में। और आइए आपको ये बता देते हैं, क्योंकि आज जो दूसरा चरण था बहुत महत्वपूर्ण था। कहां कितनी सीटों पर मतदान हुआ है बता देते हैं आपको। ये देखिए 6 जिले दूसरे चरण में, यहां पर 26 सीटों पर मतदान हुआ है। सेंट्रल कश्मीर की 15 सीटें इसमें हैं, यानी कि घाटी में 15 सीटों पर मतदान हुआ और जम्मू की अगर बात की जाए तो 11 सीटों पर मतदान हुआ है। महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें, अब 1 अक्टूबर को तीसरा चरण बाकी है। 1 अक्टूबर को 40 सीटों पर मतदान होगा, जो बची हुई बाकी सीटें हैं। और उसके बाद आज शाम 5 बजे तक 54% मतदान का आंकड़ा सामने आ रहा है। आंकड़ा और ज़्यादा अपडेट होंगे और शाम तक फिर आंकड़े और ज़्यादा साफ होंगे। अब आप देख लीजिए हरियाणा में भी चुनाव हैं, हरियाणा में भी चुनाव हैं और कब हैं, 90 सीटों पर 5 अक्टूबर को। ये तारीख हरियाणा के लोग याद रख रहे हैं। नतीजे दोनों जम्मू कश्मीर और हरियाणा के 8 अक्टूबर को ही सामने आएंगे और 8 अक्टूबर का दिन ये बता देगा कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में जनता ने किसे चुना है। अब जरा ये जान लीजिए कि दूसरे चरण में जम्मू कश्मीर में दिग्गज उम्मीदवार कौन थे। उमर अब्दुल्ला को आप जानते होंगे, जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री भी रहे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं। उमर अब्दुल्ला इस बार दूसरे चरण में अपनी किस्मत आजमा रहे थे, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। और अब जो है महत्वपूर्ण बात यह है कि बड़गाम और गांदरबल से इस बार वो चुनावी मैदान में हैं। 2 सीट से अपनी किस्मत 2 सीटों से वो आजमा रहे हैं। रविंद्र रैना बीजेपी के बड़े चेहरे हैं जम्मू कश्मीर में, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष हैं रविंद्र रैना। आज उनकी भी सीट पर मतदान हुआ, राजौरी सीट पर, और इस सीट से वो उम्मीदवार हैं। किस्मत का फैसला जनता ने ईवीएम में कैद कर दिया। 2014 में इसी सीट से यानी कि राजौरी से वो विधायक चुने गए थे, भारी मतों से जीते थे। इस बार मुकाबला थोड़ा सा कड़ा है, क्योंकि जो उम्मीदवार हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो पहले बीजेपी में थे लेकिन बाद में टिकट ना मिलने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस चले गए। अब जरा ये बताते हैं आपको कि फारूक अब्दुल्ला परिवार जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण अब्दुल्ला परिवार है और उस अब्दुल्ला परिवार ने मतदान किया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब्दुल्ला परिवार की 3 पीढ़ियों ने एक साथ मतदान किया है और ख़ास ये है कि इसमें फारूक अब्दुल्ला भी हैं, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला भी हैं और उमर के दोनों बेटे ज़हीर और जमीर भी हैं, जो एक साथ वोट करने पहुंचे। अब्दुल्ला परिवार जम्मू कश्मीर से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और तस्वीर आज अलग अलग निकलकर सामने आई है। हर तस्वीर आपको देखनी चाहिए। अगली तस्वीर आप देख लीजिए, रविंद्र रैना की, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। पहले भगवान का पूजन और फिर मतदान, 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रविंद्र रैना ने जम्मू कश्मीर में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलेगा ये दावा किया है और ये भी कहा है कि वो लगातार काम करते रहेंगे, पीएम मोदी के मिशन को आगे बढ़ाते रहेंगे। बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने ठाकुर द्वार मंदिर में पूजा अर्चना की, उसके बाद मतदान किया है। अब जरा एक तस्वीर और आपको दिखाते हैं। एक तस्वीर आप देखिए, 102 साल के बुजुर्ग ने मतदान किया है। 102 साल के बुजुर्ग ने मतदान किया है और रियासी में, जम्मू कश्मीर की रियासी में इन्होंने वोट डाला। 102 साल का नाम है करमदीन भट्ट, जिन्होंने वोट डाला और कहा है कि अच्छी सरकार बनेगी तो बहुत काम होंगे। तो ये विश्वास है लोगों का जमहूरियत पर, जो जम्मू कश्मीर को लेकर आज दूसरा चरण किया गया।